भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 15/7/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 15/3/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, श्याने बच्चे, जी बाबा, पहले जो हुआ सो हुआ। अब से पावरफुल संकल्प करें, बाबा अब मैं ऐसा पक्का बच्चा बन गया हूं, अब मैं अपने संस्कारों को परिवर्तन करके दिखाऊंगा। ओम नमः शिवाय। खुश हैं बच्चों? बच्चों ने कहा, बहुत खुश हैं बाबा। बाबा ने कहा, कितने प्यार से याद कर रहे थे, क्या मेरा बाबा मुझसे मिलेगा? कौन कौन कह रहे थे, मेरा बाबा मुझसे मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं? बाप को अपने बच्चों से इतना प्यार है कि बाप जरूर मिलेगा। वाह, अभी सभी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? अभी मेरे बाबा की याद में बैठे हैं। सभी बैठे हैं ना? देखो, याद उसको करते हैं जो दूर होता है, अपन तो पास में बैठे हैं ना। अपना बाबा भी साथ में है तो कैसे याद करेंगे? अपने प्यारे बाबा की याद में बैठने से विकर्म विनाश होते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होगा। तो क्या करना है? अपने को क्या सोचना है? आत्मा समझना नहीं है, आत्मा है। हम कौन हैं? समझना नहीं है। समझना मतलब ना समझते। आत्मा है, आत्मा अपन है। शरीर को भी समझना कि ये शरीर भी थोड़ा थोड़ा साथ में चल रहा है, लेकिन हम आत्मा अपने प्यारे परमपिता परमात्मा को याद करती हैं। आत्मा बन जावे, बार बार अभ्यास करें तो वतन का दृश्य दिखाई देने लगेगा। आत्मा का अभ्यास इतना पक्का होवे कि इधर बैठे ही बाबा आपको वतन का दृश्य ड्रामा दिखाने लगे। देखो, कमी कमजोरी कोई ना कोई हर एक बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि अगर संपूर्ण बन गए पूरी तरह से तो शरीर छूट जाएगा। अब शरीर तो छूटना नहीं है, क्योंकि अभी सेवा बाकी है। अभी बाबा ने कहा था ना, चारों तरफ से आवाज निकलेगी, मेरा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। हर एक के दिल से निकले, आ गया मेरा बाबा, मेरे लिए आ गया। मैं उस गली में बैठी थी जहां कोई पहुंच नहीं पाया, लेकिन मेरा बाबा पहुंच गया। मैं उस जंगल में बैठा था जहां कोई नहीं था, तो वह भी क्या कहेगा, मेरा बाबा मुझसे मिलने जंगल में भी आ गया। कहां कहां कोनों में बैठे थे। कोई सोच सकता था ऐसा होगा और बाप ऐसे मिलेगा, पर यह ड्रामा में बड़ा वंडरफुल पार्ट चल रहा है। देखो, अभी क्या दृश्य आने वाला है। ये जो कहते हैं ना बीमारी चली, ये तो फिर भी बाबा का एक चांस और एक इशारा है कि अभी सुधर जाओ। यह तो एक छोटा ट्रेलर है। जब रिहर्सल होता है ना, वह बड़ा होता है। 1-2 लाख में थोड़ा कुछ होता है, सीधा 1-2 करोड़ में सब होता है। यह सबके अंदर डर बैठ गया है कि शरीर न छूट जाए, लेकिन यह तो छूटेगा ही। यह तो एक ट्रेलर है। देखो, बाबा अपने बच्चों को अपना संदेश दे रहे हैं। जैसे सब सोचते हैं कि हम अपने बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, पर यह सोच एक तरफ से अच्छी भी है और एक तरफ से अच्छी भी नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा को कौन प्रत्यक्ष कर सकता है जिसको पूरी दुनिया में स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू मतलब जिसने अपने आप को बनाया है, अपने आप से जन्मता है, उसको कौन प्रत्यक्ष करेगा? वह अपने आप में ऐसी पावरफुल शक्ति है कि जिस दिन चाहेगा उस घड़ी एक ही ऐसा डंका बजेगा जो हवा जैसे चारों तरफ फैल जाएगा। चारों तरफ से क्या कहेंगे, मेरा बाबा उधर आ गया, आ गया। जब भक्ति मार्ग में बाबा चमत्कार कर सकता है तो ज्ञान मार्ग में क्या बड़ी बात है। अगर उसको चमत्कार से प्रत्यक्ष करना है तो आने वाले समय में वह क्या करेगा, घर बैठे सबको दिखा देगा, गली भी, मोहल्ला भी, घर भी, और अपने आप कहेगा कि मैं इधर आया हुआ हूं। फिर क्या करेंगे? सब दौड़े दौड़े आएंगे। जैसे साकार में होता था, उधर बैठकर देखते थे ये कहाँ होगा, ढूंढते थे और एक दूसरे तक वह बात पहुंच जाती थी। साकार का कितना प्यारा बड़ा वंडरफुल पार्ट चला। जैसे जैसे बाबा मिला, नशा चढ़ा, कारोबार सिमट गया। अब हर एक को बाप मिलता है ना,
वह नशा तो जरूर चढ़ता है। अब विनाश होने वाला है, अब मौत आई कि आई, एक कदम की दूरी पर है और बाप आए ही हैं मारने के लिए। क्यों मारेंगे? क्योंकि पतित हो गए हैं। शरीर छोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे, पर उससे पहले सबको बताएंगे कि मैं आ गया हूं। अगर अभी भी पहचाना नहीं तो फिर क्या होगा? चलो ऊपर। ऊपर बड़ी धर्मराजपुरी है, ऊपर सबका टीवी चलता है। ऐसा बड़ा टीवी ऊपर भी चलता है। जब वह टीवी चलता है उसमें शरीर छोड़ने वाली आत्माएं भी देखती हैं। उसी एक टीवी में हर एक आत्मा को अपना अपना किया हुआ पाप कर्म दिखता है। आपको उनका नहीं दिखेगा, उनको आपका नहीं दिखेगा, किसी को किसी का नहीं दिखेगा, पर टीवी एक ही चलेगा। ये बाबा ने बड़ा वंडरफुल पार्ट बनाया है ताकि कोई आत्मा एक दूसरे के सामने इंसल्ट फील न करे। जब बाबा कमी कमजोरी बताते हैं तो ऐसे बताते हैं कि बच्चा समझ जाता है कि कब कब क्या क्या कहाँ कहाँ किया है। फिर वह बुद्धि में घूमता है, अब मैं अपने आप को क्या करूँगा, सुधारूंगा। तो बच्चों, जो पहले गलती हो गई ना, पर अभी बाप आया है और आप बच्चे साक्षात्कार मूर्त हो। आप बच्चे विश्व की स्टेज पर बैठे हो। आपके ऊपर सबकी दृष्टि है। सभी आपकी एक्टिविटी देखेंगे, आपके कर्म देखेंगे। वे शरीर को नहीं देखते, वे किसको देखते हैं? मन और बुद्धि की एक्टिविटी को। जो मन में होता है वह सामने आ जाता है। बुद्धि में जो सीन चलता है वह शरीर ऑटोमेटिक कर्म में ले आता है। तो क्या करना है? पहले जो हुआ सो हुआ। अब से पावरफुल संकल्प करें, बाबा अब मैं ऐसा पक्का बच्चा बन गया हूं, अब मैं अपने संस्कारों को परिवर्तन करके दिखाऊंगा। परिवर्तन ही आपका सबसे बड़ा भोजन है। आप बच्चे सिर्फ तन का नहीं, पर शुद्ध संकल्पों का, मन का शुद्ध भोजन ग्रहण करने वाले सच्चे सच्चे वैष्णव हो। अब चेक करें, कहीं मैं गलत संकल्पों का भोजन तो ग्रहण नहीं करता। सभी चेक करें। फिर क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। प्यार में सब बदलता है ना। लौकिक दुनिया में अगर किसी से प्यार होता है तो जो उसको पसंद नहीं होता वह खाना भी छोड़ देते हैं। जब लौकिक प्यार में इतनी ताकत होती है तो अपने बाप के प्यार में कितनी ताकत होनी चाहिए। ये तो सच्चा प्यार है। लौकिक प्यार में कभी कभी डाउट होता है कि कहीं छोड़कर न भाग जाए, पर यह परिवार सच्चा परिवार है और आपका प्यार निराकार परमात्मा से है। सृष्टि कैसे रची गई? संकल्प से सृष्टि रची गई। भगवान बैठा बैठा क्या करता था? भक्ति मार्ग में बताते हैं कि कुछ देखने को नहीं मिल रहा था, चलो थोड़ा दुनिया बना दे, तो दुनिया बना दी। पहले सूक्ष्म वतन बनाया, फिर संकल्प आया कि ये तो पुतले हैं, ना भोजन खाते हैं ना नहाते धोते हैं, फिर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे। बाबा ने प्रकृति को कितना सुंदर तैयार किया और ये शरीर भी कितना अद्भुत बनाया। 5 उंगलियां ही क्यों दी? 6 क्यों नहीं दी? कभी सोचा? आंखें 2 ही क्यों दी? 4 क्यों नहीं दी? वह कितना बड़ा चित्रकार है। सबकी शक्ल भी बदल बदल कर लगाई ताकि कोई कंफ्यूज न हो। फिर सत्युग में बड़ी सुंदर दुनिया में लाए, सुंदर संस्कार दिए, सुंदर प्रकृति दी और फिर बैठकर खेल देखते रहे। धीरे धीरे आपस में लड़ने झगड़ने लगे, देह में फंसने लगे। फिर धर्म पिताओं को भेजा कि जाओ थोड़ा संभालो उनको। फिर कितने मूर्ख, उनको भी मारना पीटना शुरू कर दिया। बाद में उनकी मूर्तियां बनाकर उनको भगवान बनाना शुरू कर दिया। फिर कहने लगे हमारा वाहिगुरु, हमारा सतगुरु, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह, हमारा गॉड। एक के अनेक नामों पर लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। अब भगवान क्या सोचता होगा? चलो अब अपन ही जाकर देख लेते हैं। बच्चे बाप को किस में बांध रहे हैं? महल में, शरीर में, स्थान में, धन में। और भगवान क्या है? पारा है। पारा कभी बनता नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं आपको इधर क्या कमी पड़ गई थी जो आप उधर चले गए? यहाँ 56 प्रकार की मिठाई मिल रही थी, सोने के हार पहनाए जा रहे थे, फिर भी छोटी सी झोपड़ी पसंद आ गई। कुछ कहते हैं इससे तो सुंदर मैं हूं, मेरे में क्यों नहीं आया? बाबा ने कभी शक्ल को नहीं देखा, यही तो देह अभिमान है। अभी भी क्या कहते हैं? बाबा किसी दादी दीदी के तन में आ जाओ ना, फिर हम मिल लेंगे। क्यों उसके शरीर में आए हैं? यह भी देह अभिमान है। और बाप क्या करने आए हैं?
देह अभिमान को तोड़ने आए हैं। इतने समय से पढ़ाई पड़ी है, उसका कुछ तो रिटर्न देंगे ना। अब पढ़ाई का रिटर्न करो। बच्चों ने कहा, बाबा पांडव भवन जब भी जाते हैं आपकी बहुत याद आती है। अब अपनी जगह पर जाओगे तो याद तो आएगी ना। उस एक एक ईंट में बाप की याद समाई है। बच्चे आजकल क्या सोचते हो? बुद्धि में चलता है ये क्या चल रहा है, कौन सा ड्रामा चल रहा है? कभी समझ आता है, कभी समझ से बाहर निकल जाता है। आप बच्चे भाग्यशाली हो जो आकर बैठे हो। अभी पब्लिक आने वाली है। यह भी आत्मा का कनेक्शन आत्मा से है, यह भी संबंध है, बाप से भी आत्मा से भी, तो खुशी होनी चाहिए ना। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है रहम दिल भव। एक दूसरे को सहयोग दें। विशेषता देखते हुए कमजोरियों को न देखना न सुनना, यह अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। देखते हुए भी कमजोरी को समाकर सहयोग देते रहें। तिरस्कार न करें, लेकिन तरस की भावना रखें। अगर ऐसे रहमदिल बन गए तो अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।